Welcome class ninth. Today we will be discussing a very simple topic that is called momentum. Momentum क्या होता है? Momentum किस body में कितना motion possess कर रही है? That is called as momentum. Or you can say the amount of motion possessed by a body is called its momentum. Momentum जो है एक vector quantity होती है, means it have magnitude as well as direction. अब momentum क्या होता है? It is equal to the product of mass and velocity. अब velocity आपको पता है direction specific है, इसीलिए momentum के अंदर क्वांटिटी भी है और डायरेक्शन भी है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज ए वेक्टर क्वांटिटी. अब बात आती है मोमेंटम की एसआई यूनिट की. मोमेंटम की जो एसआई यूनिट होती है, मास की एसआई यूनिट होती है बेटा केजी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड. सो द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इट विल बी केजी मीटर पर सेकेंड, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज केजी मीटर पर सेकेंड. ऐसा कि मोमेंटम का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है. सपोज यू आर हैविंग ए बॉल of mass 0.1 kg and a truck of mass 200 kg and 2000 kg, sorry, and both are moving with equal velocity. मतलब इसकी भी वेलोसिटी सपोज 2 मीटर पर सेकेंड है और इसकी भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है. अब अगर कोई ऑब्जेक्ट इनके रास्ते में आ जाता है तो कौन सा ज़्यादा हार्मफुल होगा? इट इज़ बट नेचुरल कि जो बॉल है वो कम नुकसान पहुंचाएगी और जो ट्रक है वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा. रीजन क्या है उसके पीछे? बिकॉज द बॉल इज पोजेसिंग लेस मोमेंटम. इसका मास इंटू वेलोसिटी कितना हुआ? 0.1 इंटू 2 मीन्स 0.2 kg मीटर पर सेकेंड. दिस इज द मोमेंटम ऑफ द बॉल. और मोमेंटम ऑफ द ट्रक कितना होगा यहाँ पर? Momentum of the truck, it will be equal to again product of mass and velocity. क्लियर? मतलब मास कितना है यहाँ पर इसका? 2000 kg, और मोमेंट वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड. तो टोटल कितना हो गया? 4000 kg मीटर पर सेकेंड. तो it is but natural because the truck is possessing greater amount of momentum, it will cause more harm to the object that is placed in between in comparison to the ball, because the truck is possessing more momentum. The next topic is Newton's laws of motion. But laws of motion जो थे, they were given by the famous scientist Newton, and he provided 3 laws of motion. Today we will be discussing only the first law of motion. It is also called as the law of inertia. Now inertia, it is a new term for you. अब बात आती है ये inertia होता क्या है. हर एक बॉडी की एक टेंडेंसी होती है कि वो अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती रहेगी, और अगर रुकी हुई है, एक जगह पड़ी हुई है, तो वो एक जगह ही पड़ी रहेगी. मतलब एवरी बॉडी इट रजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. आई थिंक इट इज क्लियर कि भाई अगर रुकी हुई है तो एक ही जगह पड़ी रहेगी. ठीक है, मतलब इट विल रजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट. यहां से हिलने में ये अपनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगी. क्लियर? और अगर ये मूव कर रही है तो इसको रोकने में फिर ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगी. दिस इज कॉल्ड एज इनर्शिया. अब बात आती है न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है. न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया बहुत ही सिंपल सा है. वो क्या कहता है कि एक बॉडी अगर रुकी हुई है तो एक जगह रुकी रहेगी, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी स्ट्रेट लाइन में. कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं करेगी. We can define the Newton's first law of motion as a body remains in state of rest or uniform motion in straight line unless an external unbalanced force acts on it. क्लियर? अगर सपोज ये बॉल है, ये एक जगह पर पड़ी हुई है, ये कब तक मूव नहीं करेगी अपनी जगह से? जब तक आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे. ये पॉइंट बड़ा ही सिंपल सा है, सभी को क्लियर हो जाता है. बात आती है दूसरे पॉइंट की. सपोज दिस बॉल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. क्लियर? तो न्यूटन के लॉ ऑफ इनर्शिया के हिसाब से तो ये कंटिन्यूसली 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ उसी डायरेक्शन में मूव करती रहनी चाहिए. कब तक? हमेशा हमेशा के लिए, जब तक इसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ना करे. लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता. उसके पीछे रीजन क्या है? द बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड और इट इज ऑल्सो इन कॉन्टैक्ट विद एयर. सो द अपोजिंग फोर्स
ऑफ फ्रिक्शन विल स्टॉप दिस बॉल अल्टीमेटली। मतलब अगर कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस होगा और वो वैक्यूम है, मतलब वहाँ पर एयर की भी कोई फ्रिक्शन नहीं है और ग्राउंड्स भी कोई फ्रिक्शन ऑफर नहीं करता, तो ये बॉल कंटिन्यूअसली 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करती रहेगी।